गुड इवनिंग श्री राधे राधे बच्चों। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ कि आप सीयूटी के थ्रू कैसे बीटेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो पता है कि बीटेक करने के लिए पीसीएम चाहिए और जेई मेंस के एग्जाम को लेकर ज़्यादातर बच्चों को जानकारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि आप सीयूटी के थ्रू भी बीटेक कर सकते हैं। जिस तरह जेई मेंस जो बच्चे देते हैं और जो एडवांस क्वालिफाई करते हैं उनको आईआईटी में एडमिशन होता है, और जिन बच्चों का एडवांस क्वालिफाई होता है वो एनआईटी में एडमिशन लेते हैं या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या जीएफटी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन सीयूटी के थ्रू एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी फीस क्या, उनकी प्लेसमेंट क्या है, ये अगले 4 से 5 मिनट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसमें 3 भागों में पेपर आता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज पेपर हो गया, इंग्लिश या हिंदी लीजिए, और सेक्शन 2 में आपको पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, और सेक्शन 3 में आपको जीके जीएस रीजनिंग जैसे पेपर आते हैं। 12th में पास होना चाहिए बच्चों। अब सीयूटी का पेपर जब आप देते हैं तो आपको कि सभी कॉलेज में जो जितनी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि डीयू हो गया या फिर बीएचयू हो गया या हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गए या नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गए, तो कुछ कॉलेज जो है, जैसे अभी आपको कुछ कॉलेज का नाम बताया, तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सारे कोर्स अवेलेबल नहीं है। कहीं पे सीएस है, कहीं पे एमई है, कहीं पे सीएस है भी नहीं। तो आपको ध्यान देना है काउंसलिंग सीयूटी पेपर भरने के बाद कि काउंसलिंग के समय मुझे कहाँ से क्या कोर्स लेना है। किसी को मैकेनिकल पढ़ना है, सिविल पढ़ना है, तो मैकेनिकल सिविल किस यूनिवर्सिटी में है, उस यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली वो वहाँ अप्लाई करेंगे। तो दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि अब यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट लेके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीनों से पेपर आएंगे। उसके बाद दूसरा है बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तीसरा है बनारस यूनिवर्सिटी ईपी, यहाँ पर बीटेक डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी में होता है, यहाँ पर सीएस नहीं है। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ सारे जो यूनिवर्सिटी है वो सारे कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये आप वेबसाइट को सर्च करके देख लें कि कहाँ पर कौन सा कोर्स अवेलेबल है, जो आपको ब्रांच करना है वो है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ एक है बीएमएल करके, बीएमएल मंजुल यूनिवर्सिटी हरियाणा, यहाँ पर सीएस और एमई है। इसका पैकेज हाईएस्ट पैकेज 30 लाख गया है। जहाँ तक बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ है उसका भी प्लेसमेंट लगभग 45 लाख तक गया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैकेज भी लगभग 40 लाख हाईएस्ट पैकेज है, माने बीटेक वाले बच्चों को। आपको मैं 5वां कॉलेज बता रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराणा यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। यहाँ पर भी हाईएस्ट पैकेज 30 लाख का है। यहाँ पर स्पेशली बायोटेक के लिए बच्चे के लिए है बच्चों। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गया। सिक्किम यूनिवर्सिटी, यहाँ का भी जो पैकेज है बच्चे कम से कम हाईएस्ट पैकेज 35 लाख तक गया है। फिर एक जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी हरियाणा रोहतक में है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली, नागालैंड यूनिवर्सिटी दीमापुर और एचबीटीयू कानपुर। अब एचबीटीयू कानपुर का सबसे हाईएस्ट पैकेज 60 लाख तक गया है बच्चों। तो एचबीटीयू कानपुर में है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सीयूटी के थ्रू भी बीटेक में एडमिशन मिलता है और जेई मेंस के थ्रू भी बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो ये मैं आपको बताया कि सीयूटी के थ्रू आप किन यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हैं। तो कम से कम आपको मैंने 10 यूनिवर्सिटी का नाम बताया। इससे विशेष जानकारी के लिए सीयूटी के थ्रू कैसे मैं पेपर भरूं, किस कॉलेज को कैसे कंसल्ट करना है, आप मुझसे डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए कॉल नंबर पर, या यूट्यूब में जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं इस चैनल में आप वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सीयूटी के थ्रू कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कभी भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। 60 कैरियर काउंसलिंग, 1 कॉल ऑल सॉल्यूशन, 7903895663। तो सीयूटी के थ्रू भी बच्चे बीटेक कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये नहीं कि आप जेई मेंस के थ्रू ही बीटेक करोगे। तो ये आप ये फर्क यह है कि सीयूटी थ्रू आप केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आप एडमिशन, जहाँ पर बीटेक कोर्स अवेलेबल है आप वहाँ कर सकते हैं। सीयूटी का काउंसलिंग भी बच्चों अलग से होता है। तो काउंसलिंग रिलेटेड मैं बार बार बोलता हूँ कि काउंसलिंग का जानकारी ना होने के कारण बच्चों अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। तो काउंसलिंग रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको है, कब काउंसलिंग सीयूटी का स्टार्ट होगा, आप बार बार सीयूटी के वेबसाइट को सर्च करें, या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, 1 कॉल ऑल सॉल्यूशन। सीयूटी के थ्रू बीटेक कैसे करें इस वीडियो में मैंने ये बताया। आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में से सेक्शन 1 में एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेक्शन 2 में आपको पीसीएम ग्रुप से पेपर आएगा, सेक्शन 3 में आपको जीके और जीएस आएगा।
उसके बाद रिजल्ट आने पर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। सीयूटी के थ्रू जहाँ जहाँ बीटेक जिस कॉलेज में होता है, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, भीमराव यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गया, एचबीटी कानपुर हो गया, नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गया, हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गए, तो हर एक यूनिवर्सिटी को आपको सर्च करना है। आपको मान लो कि मैकेनिकल करना है या सिविल करना है, तो किस कॉलेज में हो रहा है, तो आप उस कॉलेज के लिए अलग से आपको काउंसलिंग अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपका ब्रांच अलॉटमेंट हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दिया कि सीयूटी के थ्रू भी बीटेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जेईई मेंस के थ्रू कर सकते हैं। बस हाँ, जेईई मेंस इंडिया का टॉप एग्जामिनेशन है, वहाँ पर पेपर हार्ड आता है, सीयूटी में पेपर थोड़ा उससे कम हार्ड आता है। तो मेरा बचाने का मकसद है कि जिन बच्चों का जेईई मेंस अगर नहीं निकल पा रहा तो सीयूटी का पेपर वो अवश्य दें। आप वहाँ आईआईटी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। मानते हैं कि आईआईटी देश का सर्वोच्च कॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं कि डीओवी कॉलेज नहीं है, वहाँ का भी प्लेसमेंट 50 लाख 60 लाख जाता है। तो आप जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, अगर जेईई मेंस दिए तो उन्हें तो सीयूटी का पेपर अवश्य देना चाहिए। और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं। लास्ट में यही बोलूँगा कि जिनके सीयूटी का फॉर्म अभी आने वाले हैं और जेईई मेंस जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं वो अपने अच्छे से तैयारी करें, प्रीवियस पेपर को बनाएं और अपने से अच्छे देने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।